मित्रों, एक विषय कुछ महीनों से ये जो पानी की पाइपलाइन है, खास करके बरवाड़ा ब्रांच से और हांसी की जो पाइपलाइन बिजली का कार्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किया गया था, उसमें दो विषय आपके सामने रखूंगा। एक तो उस पाइपलाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत, तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास से जो लाइन जा रही है तो इसमें और हमको कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारे गांव की प्यास इससे बुझनी चाहिए। दूसरा विषय आ गया कि वो चूँकि सड़क के किनारे से पाइपलाइन, अब वो किसी की भी कमी लगा लो, उसमें नेशनल हाईवे से जो एनओसी लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और संयोग से उस सड़क का चौड़ाकरण अब एक प्रोग्राम ये बनाया है। काफ़ी समय पहले सैंक्शन हो गया था और प्रधानमंत्री जी उस सड़क की चौड़ाकरण की जो नींव है वो रख रहे हैं। इसलिए अभी कुछ काम होने के बाद उस काम को भी रोक दिया गया है। संयोग से दोनों कारण इकट्ठे हो गए, जन्नत की डिमांड और एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एनओसी की जो ऑब्जेक्शन, इसके कारण से भी बात को रोक दिया गया है। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूँकि गांव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ। उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है। हम लोगों ने बैठ करके गांव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री गंगवा जी भी हैं, हमारे विधायक जी हैं, शिवाजी बराड़ा जी हैं, ऐसे सब लोगों ने बैठ करके विचार किया कि इसका काम पाइपलाइन तो अभी उसका टी तो अभी लग जाएगी, यानी आजकल में जैसे वहाँ इंजीनियर जाके आज नहीं तो कल सुबह लगाएंगे, और गांव के लोगों ने कहा कि अब हम उसका अपना खत्म करेंगे, हमारा इसका हो गया। लेकिन इस काम को होने में जो भी 1 साल 1.5 साल लगेगा, सही मायने में तो इसका उपयोग लाभ तभी होगा। लेकिन इन प्रिंसिपल हो गया कि इसी में से ये जो है पाइप टी जो लगा करके इनके गांव की जो पानी की कमी है, पहले वाला पानी चालू रहेगा, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जब आवश्यकता होगी इसमें से भी ले सकते। अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होगी, आप ये कह रहे थे? दोनों इस्तेमाल होंगी, क्योंकि उधर से तो सर सोल राइट ही गाँव का है। ये चूँकि हांसी की लाइन थी तो एक एडिशनल उसमें से दिया गया है, पानी की कमी नहीं आएगी। उधर जरूरत पड़ेगी तो उधर से निकाल लेंगे, जरूरत पड़े फिर से निकाल लेंगे। नेचुरल सर, जब 4 इंच की टी लग जाएगी तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है वो नेचुरल है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, यही चालू रहेगी पानी के लिए, फिर गांव के लिए दोनों चालू रहेंगे। उसका तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आखिर वो पाइपलाइन बड़ी है, पानी बहुत बड़ा है जी, बड़ा है। उसमें 8 इंच पाइपलाइन आता है इनके पास, 8 इंच इनके पास रहता है, उसके बाद उसकी आवश्यकता आगे एक और गाँव को भी जाता है, तो इसलिए इनको तो दोनों का ही लाभ होगा। उधर की कठिनाई यह है कि वो थोड़ा छोटी पाइपलाइन थी, उसमें इनको लगता था कि कभी कभी उसमें पानी बंद हो जाता है, चोरी हो जाता है, नहीं आता है, तो ये अल्टरनेटिव ये साथ में मिल गया। मतलब 4 इंच की टी आपने मंजूर कर दी है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से। तो धरना कमेटी एग्री होगी सर, धरना उठ जाएगा? अभी ये धरना के लोग बताओ, आज धरना उठ रहा है? हाँ जी, हमारा मंत्री जी से वादा हो गया है। इनने कहा है कि हम टी 4 इंच लगवा देंगे, मंजूरी दे दी है इनने, और हम धरना समाप्त कर देंगे। आज करेंगे धरना? आज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी पर विश्वास है, इतने बड़े आदमी झूठ थोड़ी बोलते हैं। जो बात कह दी वो कह दी, उसमें क्या फर्क है? साहब की बात तो कानून होती है। जब कह दिया तो पाइपलाइन आज यानी आज लगे कल लगे, ऑपरेशन तो अभी उसमें कई महीने लगने। सर आगे पाइपलाइन का जो साइज है वो बड़ा होगा या उसी साइज की पाइपलाइन दब के आएगी? कौन सी? 36 इंची दबेगी या फिर 36 इंची? सर मुकदमों पे कोई बातचीत हुई है? जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि वो अपना घरेलू काम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खत्म कर देंगे। उसमें क्या है? इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एग्जिस्टिंग लाइंस रहेगी एज इट इज। जब भी इनको जरूरत होगी, पानी की कमी होगी, तो ये जो 4 इंच की टी है वो ये खोल के कभी भी पानी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग लाइन यूं की पानी की कमी नहीं आनी, पानी की कमी दोनों तरफ से पानी, दोनों। चैनत गांव काफी लंबे समय से पीने के पानी को लेकर संघर्ष कर रहा था। जैसे आप सभी को पता है, 2 महीने से आंदोलन हम लोग कर रहे थे, और आज
हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और हमारा जो सोल्यूशन करने का काम किया। पहले तो हम पूरे चन्नत गामराम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और जैसे इनका एक स्लोगन था, हमने सुना था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसी पे चलते हुए आज इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया है। हम सब गाँव वालों की जो काफ़ी लंबे समय से लड़ाई थी उसको पूरा करने का काम किया और धरना कमेटी इनका धन्यवाद करती है। और निश्चित रूप से जो केसों की बात है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी और कल तक ये बोल रहे हैं कि टी लग जाएगी 4 इंच जो भी है। और उसके बाद चन्नत गामराम इनका धन्यवाद करने के लिए इनको आमंत्रित भी करते हैं हम चन्नत गांव की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोल लड्डू खिलाएंगे मुझे। हाँ बिल्कुल। और इसी टी का पानी पिला के लड्डू खिलाएंगे। हाँ जिससे नहीं फिर तो देर हो जाएगी। खिलाएंगे सर। कुल मिला के मैटर सोल्व हो गया सर, बात ये हाँ, अभी भी खिलावांगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसको लेकर अभी इनकी तैयारियां हैं, इनको भी समय की कमी है। तो खट्टर साहब ये योजना कई दिन से बन रही थी, पाइपलाइन में थी, अचानक आप आए तो आपने इसको सिर चढ़ा दिया। बातचीत आपस में चली रही थी पहले, तो सब लोगों ने मिलकर के हमको तो एक कहा कि भी नहीं आप आके अनाउंस करो। तो उसमें हमारे प्याणा जी का भी, गंगवा जी का, गांव के लोगों का पहले से बातचीत सारी चल रही थी कि इसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। और कोई भी हमारा कोई टकराव की मूड किसी का भी नहीं रहता है। आखिर हमने मिलकर रहना है, एक स्थान पर रहना है, इकट्ठे हैं। तो जब इकट्ठे इतने सालों से हम चल रहे हैं और जैसा भाई ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम सब एक हैं। हम कोई बंटवारे में ऐसा नहीं करते विश्वास के भी ये अलग है वो अलग है, ये गाँव है ये शहर है, नहीं। हमने तो अगले ऑफर बता दूं मैं क्या दे दी, हमने तो ये भी कह दिया कि भाई चन्नत गांव को अगर आप चाहो तो हास्य नगर परिषद में मिला दो, नगर परिषद बना दो। तो ये एग्री हो गए सर उस पर? अभी विचार करेंगे, तो गाँव का तो विचार करेंगे। विपक्ष तो खट्टर साहब पहले ही कह रहा था कि सुपर सीएम तो मनोहर खट्टर जी हैं, तो आज ये तय हो गया। मेरा तो किसी और काम से आज मैं शहर आना था, तो कल मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, बोले आप जा ही रहे हैं तो मामला हल हो जाए तो ज्यादा ठीक। थोड़ा दिन पहले आ जाते जी, इतना तनाव हो रहा था शहर में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बात धन्यवाद। दोस्तों मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम रेस्ट हाउस के अंदर खड़े हैं। यहाँ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चन्नत गांव में कई महीनों से जो आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा टी को लेकर, कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और कहीं न कहीं किसानों की और गाँव वालों की और खट्टर साहब के साथ बातचीत हुई है। और यहाँ पर विधायक विनोद गाना भी थे और मंत्री रणवीर गंगवा भी यहाँ मौके मौजूद थे, अधिकारीगण थे। कहीं न कहीं बात मान ली गई है, गाँव को 4 इंच टी देने की घोषणा कर दी गई है। गांव वासियों में खुशी की लहरें, आंदोलन था, जंग थी। जंग कहीं न कहीं चन्नत के लोग जीत चुके हैं। और अभी हमारी बातचीत हुई है अनूप चन्नत से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी डिमांड थी वो हमारी पूरी हो गई है। केस वापसी की बात भी हुई है, केस वापसी भी हो जाएंगे, यह भी बात हुई है। लगातार बने रहिए, जो भी अपडेट होगी अब तक हम लगातार दिखाते रहेंगे। ये विकेट दिखा रहे हैं, जीत की खुशी का विकेट दिखा रहे हैं। टी लगने की घोषणा हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं इनमें सभी में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। ये टी का चिन्ह भी बना रहे हैं, ये टी का चिन्ह भी बना रहे हैं, टी दिखा रहे हैं, टी का चिन्ह भी बना दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पत्रकार भैया का भी जिन्होंने सहयोग कराया हमारा गल है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद जिन्होंने हमारी मांग को पूरा कराया। बराड़ा जी का विशेष तौर पर धन्यवाद और जो ये मंत्री गंगवा जी का भी धन्यवाद जिनने हमारा सहयोग कराया। भाई सारे भाइयों का, टीसी साहब का धन्यवाद, एसपी साहब का धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं गाँव में दिवाली वाला माहौल बनाओगे आज? तो देखो भाई पानी मिलेगा पीने का तो माहौल तो होएगा खुशी का। और आसी के भाइयों ने भी बधाई हो भाई, हम उनका भी सहयोग रखेंगे हर एक जगह। हाँ जी, है जो चन्नत आसी का भाईचारा जिंदाबाद। ये बहुत बढ़िया। तो विधायक का भी धन्यवाद करेंगे हमने। हाँ विधायक का भी हो गया धन्यवाद और कराए सारा सौदे का हो गया। सभी साथ में थे, सभी का सहयोग है। भ्याणा साहब का भी है, ठकराल साहब का भी है, सभी का सहयोग है। हमारा टी लगवा दी, चन्नत की मांग पूरी कर दी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का। ये मेला दिखा रहे, इन्होंने काफी आंदोलन किया है। आज आंदोलन बहुत किया हमने। हाँ मैंने किया, क्या सबने किया, मैंने तो अकेले नहीं किया, सब लोगों का सहयोग था, सब लोगों के सहयोग की जीत है ये आज। रात को भी फील्डिंग में ढाले थे आप, रात को पुलिस पहुंची थी गांव में नोटिस देने के लिए, कहीं ना कहीं आप भी बीमार होने के बाद भी घूम रहे थे वहाँ गाँव में। हाँ जी, गांव के लिए तो घूमना ही पड़ता है, बीमारी एक साइड है और गांव जो है वो पहले है। हाँ जी, अब तो खुश हो रहे हैं। मियां बीबी की जोड़ी ने जंग जीती है। ये पूरे गांव ने जंग जीती है और गांव की 36 बिरादरी ने जंग जीती है। आप जैसे मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और गांव के लोग साथ जुड़े जो गवांडी भाई हमारे और जितने भी खाप सरदारी है, किसान संगठन, सामाजिक संगठन, सब पूरे हरियाणा प्रदेश की जीत मानता हूँ मैं इसको। सर एक बार करना।
और इस आंदोलन में जिन्होंने साथ दिया उनकी जीत हुई है। लगातार बने रही हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे, लगातार दिखा रहे हैं। एक मत पोस्ट के संपादक हैं सुरेश कुकरा जी है, चीफ है, ये बहुत बड़े हैं भाई साहब, टीम मिल गई।